तो ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिए। और तो और मेरी फोटोज भी लगाई हुई है, अदरवाइज हमको एक्शन लेना पड़ेगा। हाँ। हैंड्स अप। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। आज देखो मैंने वीडियो की शुरुआत थोड़ा अलग ढंग से किया है। मैंने गोप्रो को सर पे लगाया हुआ है और उसमें ना जो सुपर वाइड मोड रहता है उसको एक्टिवेट किया है। और ऐसे में ना जो ये सामने वाली जगह है एकदम खुली खुली सी नज़र आ रही होगी और सामने बादल भी दिखाई दे रहे होंगे और जो ये पहाड़ भी है ना ये यहाँ तक भी दिखाई दे रहे होंगे। मतलब एकदम वाइड पूरा एरिया दिख रहा होगा। तो देखो भाई कुछ इस तरह से है। बाकी इधर नीचे की साइड देखो, मतलब ऐसा लग रहा होगा जैसे ड्रोन से देख रहे होंगे। तो ये है भाई, छत से मैं नीचे देख रहा हूँ अभी, तो ये पूरा एरिया दिख रहा होगा यहाँ से। जेरी, चलो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ मैंने गोप्रो कैसे लगाया हुआ है। ये देखो भाई कुछ इस तरह से एक स्ट्रैप होता है इसका गोप्रो को सर पे माउंट करने का, और इसको इस तरह से मैंने लगाया हुआ है ये। और इसीलिए गोप्रो सबसे बढ़िया एक्शन कैमरा है। इसको ऐसे सर पे लगाओ या हाथ पे लगाओ, कहीं पर भी लगाओ और अपना जो भी काम है वो करते रहो भाई। दोनों हाथ एकदम फ्री काम करो और इससे रिकॉर्ड होता रहेगा सब कुछ। और हेलमेट में भी ऐसे ही लगाते हैं हम लोग इसको ना, मतलब हेलमेट का तो अलग स्ट्रैप होता है, एक अलग माउंट होता है, तो कुछ इस तरह से होता है सब कुछ। बाकी इसका स्टेबलाइजेशन भी बहुत अच्छा है, मतलब अगर आप भाग भी रहे हो तो वो भी अच्छे ढंग से स्मूथ चलेगा, मतलब ज़्यादा सेकी नहीं होगा जो भी फुटेज हमने रिकॉर्ड किया है। तो ये एडवांटेज है गोप्रो का। अब जब गोप्रो मैंने सर पे लगा ही दिया है तो यहाँ से एक माल्टा निकाल देते हैं और देखते हैं भाई कि कैसा लग रहा है इसमें। वैसे देखो धूप तो यहाँ पर आ गई है आज, तो जैसे मुझे अभी यहाँ से चढ़ना है तो मैं यहाँ से आराम से चढ़ सकता हूँ और रिकॉर्ड भी हो जाएगा। ये रखा पैर, और यहाँ से ना एक माल्टा निकाल देता हूँ मैं। ये देखो भाई, देखो आराम से मैं पेड़ पे भी चला गया हूँ, वहाँ से मैंने माल्टा भी निकाल दिया है और सब कुछ रिकॉर्ड भी हो गया है। जब ऐसे किनारे पे जाते हैं ना तो देखो भाई, वाह, ये ड्रोन शॉट मुझे सबसे अच्छा लगता है। ऐसा लगता है जैसे ड्रोन उड़ा रहे होंगे भाई। देखो मैं भाग के जा रहा हूँ ना तो ये फुटेज भी एकदम स्मूथ आएगी। ये देखो, अब सामने देखो भाई ये है कोयल, और उसने देखो भाई हमारे घर के आगे जो माल्टे हैं ना वहाँ पर वो एक एक करके सारे माल्टे खा रही है, मतलब छेद कर रही है उन पे। अब यहाँ नीचे आ गई। अब आज कब दिन ढल गया कुछ पता ही नहीं लगा। दिन ढल गया मैं इसलिए बोल रहा हूँ ना, देखो यहाँ की जो धूप थी वो अभी चले गई है, अब सामने ऊपर पहाड़ों पे ही है और आधे घंटे में पूरा अंधेरा भी हो जाएगा यहाँ पर। पता नहीं सर्दियों में इतने छोटे दिन क्यों होते हैं। चलो अच्छी बात यह है कि अब 21 दिसंबर से जो दिन है उनमें थोड़ी सी बढ़ोतरी हो गई है, तो अब दिन भी बड़े हो जाएंगे, तो अच्छी बात है। बाकी ये देखो भाई सामने ऊपर वहाँ पर है धूप अभी। ये यहाँ पर हमने लगा रखी है प्याज, मतलब प्याज की अभी छोटी छोटी ये कोंपलें आ रखी हैं इनमें। तो जब ये थोड़ा और बड़ी हो जाएंगी ना तब इनको निकाल कर कहीं दूसरे खेत में लगा देंगे। और यहीं पर देखो भाई हमने क्या जुगाड़ कर रखा है, इसके नीचे एक बड़ी सी टमाटर की डाली है। ये देखो अंदर अच्छे से नहीं दिखाई दे रही है, तो इसको कुछ इस तरह से ऊपर से कपड़े डाले हुए हैं ताकि जो पाला है वो इसमें ना पड़े आजकल। अब सर्दियों के टाइम पे हम यहाँ पर प्याज लगाने की तैयारी करते हैं। तो जो ये हमारा छोटा सा ही खेत है यहाँ पर ना हमने बरसात के टाइम पे लगाया था, बैगन, मिर्च, टमाटर की डालियाँ लगाई थी। तो ये देखो अभी भी हैं यहाँ पर, लेकिन अब इनको निकालना पड़ेगा। ये देखो सारी मिर्चें हैं, साथ में ये बैगन की डालियाँ हैं, तो ये भी पाले से एकदम सूख के देखो इस तरह से हो गई हैं। अब देखो भाई यहाँ पर नीसी घास लेकर आ रही है अभी। कख बिल्लू नहीं है डॉली भी पता नहीं कहाँ से आ रही है। ये डॉल कब होनी साल बेटिन गौशाला से आ रही है डॉली।
माहौल देखो भाई, हमारे घर का एकदम शांत सा है। और आज तो अनुज भी नहीं आया है स्कूल से, मतलब शायद कुछ सामान लेके आ रहा है ना, तो इसलिए उसको लेट लग गई। यहाँ ऊपर जो ये गोल्डन कलर के बादल हैं, ये इतनी तेज़ी से आगे की तरफ बढ़ रहे हैं ना, और ये लास्ट में जाएंगे सामने, जहाँ पर वो बर्फ़ के पहाड़ है ना, उनके पीछे। अब देखो यहाँ पर माँ दूध लेकर जा रही है ऊपर वाले घर के लिए। अभी मैं यहाँ पर एक चीज़ चेक कर रहा था, बहुत सारे लोग ना मेरी वीडियोज़ को कॉपी करके अपने चैनल पर अपलोड कर रहे हैं, और चैनल का नाम भी वही डाला हुआ है। तो ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिए। और तो और मेरी फ़ोटोज़ भी लगाई हुई है, और मेरे जितने भी शॉर्ट्स हैं, रील्स हैं इंस्टाग्राम की, वो डाउनलोड करके वो अपने चैनल पे डाल रहे हैं। तो प्लीज़ इससे कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है, आप ऐसा मत कीजिए। और वैसे मैंने अभी रिमूवल रिक्वेस्ट तो भेज दी है कि आप उसको कुछ टाइम के भीतर रिमूव कर दीजिए, और अपना जो रियल कंटेंट है उसको उस पर डालिए। तो अगर वो वीडियोज़ रिमूव कर देते हैं, मेरे फ़ोटोज़ लगाई हुई है उस पर, मतलब जो चैनल होता है ना उस पर मेरी फ़ोटोज़ लगाई हुई है, मेरा नाम लिखा हुआ है, तो अगर वो हटा देते हैं सब कुछ, तो फिर मैं कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं दूंगा। और अगर वो हटाएंगे नहीं तो मुझे मजबूरन कॉपीराइट स्ट्राइक देनी पड़ेगी, क्योंकि सब कुछ मेरा ही, मतलब डिट्टो पूरी वीडियोज़ मेरी कॉपी की जा रही है, और सेम टाइटल थंबनेल सब कुछ वही रहे। मतलब कैसे लोग पता नहीं क्या क्या कर देते हैं। तो आप जितनी जल्दी हो सके, जो डाल रहा है वो भी इस वीडियो को देख रहा होगा, आई एम श्योर, तो जल्दी आप उसको हटा दीजिए, अदरवाइज मुझे कॉपीराइट स्ट्राइक देनी पड़ेगी। क्यों अनुज? बिल्कुल, एक वीडियो 2 बार डाल रखी है। कोई वीडियो तो 2-3 बार भी डाल रखी है भाई, सेम जैसे मैंने टाइटल लिखा होगा वही डाला हुआ ऐसे है। एक नहीं है, 3-4 है, मैंने भी देख लिए भाई। अब ऐसे में उनका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। आप खुद से मेहनत कीजिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अगर आपने कुछ थोड़ा उसमें क्रिएटिविटी की होती या कोई कट करके कोई पार्ट डाला होता तब ठीक था। आपने सेम टू सेम पूरा ब्लॉग डाउनलोड करके अपने चैनल पे अपलोड किया हुआ है, और उसमें प्लस में जो चैनल नाम है वो भी मेरा ही लिखा है, उसमें फ़ोटोज़ भी मेरी ही डाली हुई है। तो ये मतलब एक गंदा मैसेज आता है, अगर कोई दूसरा देखेगा। आप हो सकता है उसमें इन फ्यूचर कुछ और चीज़ें डाल दें। तो इसलिए आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, जो भी मेरी वीडियोज़ यूज़ कर रहे हैं तो यूज़ मत कीजिए, आप ना कुछ दिखाइए उसमें। तो पहले वो उतनी बड़ी फाइल कैसे डाउनलोड कर रहे हैं, कहाँ से कर रहे हैं? पूरा ब्लॉग मतलब डाउनलोड कर रहे हैं। उनके पास इतनी MB कहाँ से रही है? देखो पहले वो डाउनलोड कर रहे हैं, लगभग 800 की तो एक हो जाएगी। नहीं, हम भी तो आजकल सबके पास फ्री का नेट रहता ही है, फ्री का मतलब बहुत सारा डेटा रहता ही है पर डे का। वो डाउनलोड करें ना करें उससे मुझको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बट अगर आप किसी दूसरे का कंटेंट यूज़ कर रहे हैं तो या तो परमिशन लें, अगर कोई परमिशन देता है तो तब यूज़ कर सकते हैं आप, अदरवाइज़ कॉपीराइट स्ट्राइक, कॉपीराइट क्लेम आ सकता है। अगर आप रोस्टर हो तो तब रोस्ट कर सकते हो विदाउट परमिशन। पर नहीं, वो भी ऐसा होता है ना कि आपको परमिशन लेनी पड़ती है एक बार, किसी दूसरे का कंटेंट ऐसा यूज नहीं कर सकते हैं। तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखें आप, अदरवाइज हमको एक्शन लेना पड़ेगा। हाँ। हैंड्स अप। अभी रात के 10 बज गए हैं, और फिलहाल इस वाले ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। पीछे देखो इस वाले थर्मस पे मैंने एकदम गर्म पानी रखा है। और एक चीज़ मैंने देखी है, अगर कोई रात को देर रात तक काम करता है, कुछ भी काम हो, तो गर्म पानी ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई। बीच बीच में जैसे झपकियाँ आती हैं तो थोड़ा सा गर्म पानी लो, और फिर थोड़ी देर तक और कंसंट्रेट हो जाता है, क्योंकि नींद भाग जाती है। तो इसलिए वैसे भी आजकल सर्दियाँ हैं, तो सर्दियों में तो गर्म पानी पीने का अलग ही मज़ा है। तो ये कुछ बात है। बाकी इस वाले ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, बाय।